सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, और डी में लिखा है अकबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू पर सर्वप्रथम किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आईने ए अकबरी कितने भागों में बटा है? तो 5 भागों में बटा है। अगला नंबर प्रश्न की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आईने ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी 4 आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करें कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ऑप्शन की ओर चलते हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, कुआं, तालाब, नहर। ये सभी आंसर सही है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, विद्या वही है जो मुख पर है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आ रहा है तो उसमें सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो कितना भी आप देख लो, लेकिन वो प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैथ का सवाल नहीं है। अगर याद है तो बन गया, नहीं याद है तो टाइम पास करने से अच्छा है कि अगले प्रश्न की ओर चले, क्योंकि परीक्षा में एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत मायने रखता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हुमायूं नामा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? यहां पर होना चाहिए था पंच, ये वाला पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? बी नंबर यानी चांदी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब क्या हो जाएगा आपका? भवन, घर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो सही आंसर के लिए स्क्रॉल करते हैं और सही आंसर चुनते हैं शाहजहां। चूंकि शाहजहां ने ही बहुत सारे भवन का निर्माण किया था। जैसे दिल्ली में बना था 1648 में, उसका नाम है रेड फोर्ट यानी लाल किला। परीक्षा में पूछेगा लाल किला का निर्माण कब हुआ? 1648। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर है लाल किला? दिल्ली में, सारे लोगों को पता है। अगले नंबर प्रश्न की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास तौर पर याद किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, और बी में लिखा है भूमि सुधार। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा है दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, और सी में लिखा है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसी में 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1556, और तीसरा युद्ध पूछे तो 1761, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम युद्ध, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1526। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में जो करवाने वाले व्यक्ति हैं, शहंशाह हैं, उनका नाम हो जाएगा शाहजहां। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल इज द राइट आंसर, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो देखना पड़ेगा ऑप्शन, इसमें सही जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा, ऑप्शन देखिए।
ऑप्शन में हमारा बी नंबर सार्वभौमिक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हरा दिया था? उसका आंसर हो जाएगा हेमू। हेमू कौन था? अफगानी था। कौन था? अफगानी था। और हेमू जो था, इसके विषय में कहा जाता है कि यह 22 युद्धों का क्या था? विजेता था। 22 युद्धों का विजेता जो था हेमू था। और हेमू के आंखों में तीर लग जाती है, जिसके कारण हेमू गिर पड़ता है और सारे लोग पकड़ के इसका कत्ल कर देता है और इस तरह से पुनः मुगलों की जीत हो जाती है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जीतल। जीतल क्या था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्का, यानी सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सही इसका जो आंसर मारेंगे हम लोग आगरा में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर ने ही 1526 में पानीपत का युद्ध किया था और 26 में ही मुगल वंश की स्थापना की। और बाबर का जो निधन हो गया था 1530 में, 48 साल में बाबर मर गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। और चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जीतल किस धातु का बना होता था? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो लिखेंगे अकबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन करा कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। कौन हो जाएगा? बैरम खां। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था? तो 1582 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? बी नंबर अकबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इसमें सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। लोदी वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? फिर से क्वेश्चन सुनिए, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर। अकबर क्या थे? मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। और अकबर की प्यारी पत्नी का नाम था जोधा। नाम क्या था? जोधा बाई। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था? उस शासक का नाम था अकबर। और अकबर ने हटाया था कब? 1564 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करा कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक को जाना जाता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। किसको कहा गया है? औरंगजेब को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जजिया किससे लिया जाता था? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अकबर से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1862 में मर गए थे। कहाँ पर? रंगून में। कहाँ पर? रंगून में। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के तट पर बसा है? सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। जमुना नहीं होगा, यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। देखिए, इसमें सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसमें छूट गया है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर नामा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? इसका सही जो आंसर निकल करके आ रहा है इनमें से सभी, यानी सभी जितना भी ये सारा तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है मेवाड़, ये हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? ये हम तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर हो जाएगा, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर के लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अपना से लिखिए 1526। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबरनामा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा 1605 से 1627। जहांगीर ने 1611 में किससे शादी किया था? नूरजहां से। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करा कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 4। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? इसमें सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर खालसा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कभी परीक्षा में यह भी आपसे पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया? 1699। ये याद करके रखेंगे आप लोग। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद किसने बनाया था? तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है अकबर। अकबर का जो शासनकाल है ये 1556 से लेकर 1605, यानी 1605 में अकबर क्या हो गए थे? मर गए थे। अगला नंबर प्रश्न देखिए। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है इसमें रुपया भी जारी किया था, दाम भी और पन भी। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि पन क्या था? तो चांदी का क्वाइंस था, यानी सिक्का था। चांदी का क्या था? सिक्का था, जो 3/4 तोले के बराबर होता था। और शेरशाह ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र का नाम बदलकर, किसका? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किए थे। कब? 1541 में। परीक्षा में पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया? शेरशाह ने। कब किया? 1541 में। इसमें सही आंसर हमारा ए बी सी, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो 1563 में। और दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 62 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? डी नंबर सासाराम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि उसर क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या था? भूमि टैक्स था, भूमि कर था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही हो जाएगा पटना। अब पटना में कहाँ? अगर परीक्षा में पूछे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना कहाँ पर? साहिब में। पटना साहिब में हुआ था। कब? 1666 में।